बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान और उनके कायदीन जो कि जेलों में कैद हैं, वो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो अपने खिलाफ मुकदमात जो कि बेबुनियाद हैं उनको भुगत रहे हैं, और दूसरी जानिब वो हकूमती मशीनरी का, हकूमती इदारों का, रियासती इदारों के मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने अपनी पार्टी भी बचानी है, अपना वोट बैंक भी बचाना है, और अपने वोट बैंक को 8 फरवरी तक लेकर जाना भी है, और पोलिंग डे तक उन्हें साथ रखना है। ये एक बहुत बड़ा चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस चौमुखी लड़ाई में अब तक कामयाब हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि तमाम तर हरबों के बावजूद तमाम तर निगरां हुकूमतें भी, पांचों की पांचों निगरां हुकूमतें इस वक्त यकजान हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं वो उरूज पर हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के अवाम, और वो लाखों नहीं करोड़ों अवाम हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और उन्हें ज़मीन पे फिजिकली उनको जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं है, उनको इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं है, सिवाय चंद एक हलकों के, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में उन पर मुकम्मल तौर पे शिकंजे टाइट किए हुए हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब से इमरान खान ने कॉल दी है इतवार की, आज हफ्ता हो चुका है, तो उस कॉल का फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतहर्रिक हो चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब के साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। और इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं, वो मुजफ्फरगढ़ है, वो लिया है, वो विहाड़ी है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, बहावल नगर है, राजनपुर है, डेरा गाजी खान है, रहीम यार खान है, सब के सब हर जगह से कोटद्दू है। जहां जहां से इत्तलात आ रही हैं वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी जलसे बड़े से बड़े हो रहे हैं, और लोग निकल रहे हैं, और लोग निकल कर अपने गम का भी इजहार कर रहे हैं और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। और वो इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि हम 8 फरवरी को हर जुल्म का हिसाब लेंगे। लोधरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत बहुत बेहतर, और जहांगीर तरीन साहब की हालत काफ़ी ख़राब है। हर तरह की सहूलत वहाँ पहुँचाई जा रही है। इसके साथ साथ एक और भी बता दूं कि निगरां हुकूमतें, इमरान खान साहब के मुखालफिन तो बेशुमार हैं, कुछ नज़र आते हैं, कुछ नज़र नहीं आते, जो नज़र नहीं आते वो भी नज़र आते हैं। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सामने नज़र आ रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी शर्म दिलाई है उन्होंने, लेकिन उसके बरक्स इलेक्शन कमीशन एक साइड पर रखे हैं, निगरां हुकूमतें जो हैं वो सारी की सारी, खासतौर पर फेडरल निगरां हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की है और पंजाब की है, वो भी अलल ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इस वक्त पीटीए है, एक नया फिनोमेना शामिल हुआ है, पीटीए है, नैब है, एफआईए है, ये सब के सब एंटी करप्शन है, ये सारे मिलकर एक मिले हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जलसों में पाकिस्तान के अवाम जो हैं उन्होंने रौनकें बहाल कर दी हैं पीटीआई की। अब एक और बड़ा मसला पैदा हुआ है, और वो मसला पैदा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इंटरनेट को और सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर रही है, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो वर्चुअल जलसे हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे और इतने मुअस्सर होंगे कि चूल्हे हिल गई हैं। इमरान खान साहब की मुखालफिन जो हैं उनकी चूल्हे हिल गई हैं, और उनकी वो लर्ज गए हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो एक मजालम हमने ढा दिए हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में जो मजालम ढाए हैं, उन मजालम के बाद पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो खौफजदा हो गए हैं और वो अपने घरों में बैठ गए हैं, लिहाजा अब वो नहीं निकलेंगे। लाडला कंपनी बड़ी खुश और मुतमईन थी, लेकिन पीटीआई ने अब तक 3 वर्चुअल जलसे किए हैं, और तीनों वर्चुअल जलसों की हाजिरी जो है वो मिलियंस में चली गई है, लाखों में नहीं, मिलियंस में चली गई है, और 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो पहला जलसा किया, उसकी व्यूअरशिप भी, उसके व्यूज जो हैं वो करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। दूसरे जलसे की व्यूज करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। अब तीसरा जो टिकटॉक पे किया, उसने पिछले दोनों का रिकॉर्ड बीट कर दिया, और
उस वक्त जो जलसा हो रहा था तो उसकी जो व्यूअरशिप उन्होंने कैच की है वो 5-6 मिलियन से तजावुज कर गई है, और ये पहले दिन ही। तो ये कामयाब जलसे हो रहे हैं, और ये वर्चुअल जलसे जो हैं वो ज़मीनी जलसों से भी कहीं ऊपर चले गए। उसका एक और फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये है कि मुफ्त हो रहे हैं, किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लग रहे, और टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, और जो आईटी है वो यूज़ हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेली कम्युनिकेशन के टूल जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कम खर्च बालानशी, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके तो आवाज़ हर घर तक पहुंच रही है, पुरसकून तरीके से पहुंच रही है। यानी ना आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, ना किसी, घर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंच रहा है, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंच रहा है, और लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं। इसने मजीद परेशान कर दिया है, और इन चीज़ों ने जब परेशान किया है तो आपको मालूम है कि पीटीआई ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो एक खिलाड़ी है। तो उन्होंने सारी की तमाम अपने मुखालफिन को, सियासी और गैर सियासी, तमाम सियासी जमातों को उन्होंने बंद गली में डाल दिया है। बंद गली में डाल के और आगे आप खुद बैठ गए हैं, और ना इनसे निकला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना हिला जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम करें क्या। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से कुछ उम्मीदें की किरणें जो हैं वो पैदा होने शुरू हुई हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, ने यह कहा है कि कबल इंतखाब जो है वोट के हक पर तकनीकी ज़राए से डाका डालने की इतलात मौसूल हुई हैं। अब ये आ गए हैं इंटरनेट पे, और वहाँ पे उनकी पीटीआई की वेबसाइट्स जो हैं उनको हैक किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी नताइज से खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए छेड़छाड़ की मनसूबाबंदी की मुसद्दका इतलाआत पर उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया है, और अवाम के वोट की हुर्मत को ताकत, जबर और खुफिया तदबीरों से पामाल करने की कोशिशें मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होंगी। हर मुमकिन तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की नाकाम रियासती कोशिशों के बाद मनसूबा साज बराह रास्त अवाम और वोटर को निशाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। एक जानिब तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को बंद करके अवाम को अपने उम्मीदवारों के बारे में मालूमात से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुसद्दका ज़राए से नताइज में खुफिया रद्दोबदल के लिए एक खुफिया सॉफ्टवेयर की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। इलेक्शन से पहले बदतरीन किस्म की धांधली की कोशिशों के बाद इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ इंतखाबात की साख और हैसियत को खाक में मिला देगा, ये तहरीक इंसाफ ने कहा है। तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बका और सलामती की खातिर तमाम तर जुल्म, बर्बरियत और खदशात के बावजूद इंतखाब का कानूनी रास्ता इख्तियार किया, और अवाम को भी इसकी तलकीन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन काम कर रही है, और वो टेक्निक्स यूज कर रही है, अपनी आवाज़ हर घर तक पहुंचा रही है, और आईटी का वो बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। अब अगर बाकी नाहिंजार जो हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की क्या कोई ज़रूरत है? उम्मीदवारों को गिरफ्तार करने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि लोगों तक तो पहुंच रही है आवाज़, इमरान खान की भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। तहरीक इंसाफ की पुष्ट पर खड़े 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने वोट के जरिए तहरीक इंसाफ को सियासत और हुकूमत की क़यादत सौंपने पर मुकम्मल यकसू और पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ को मशक़ इंतकाम बनाने के लिए अवाम के वोट पर हमला किया गया तो वाज़ेह तौर पर अवाम की तौहीन होगी, जिसके नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल की शिकायत में ज़ाहिर होंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नाकाबिल शिकस्त है, इसलिए 26 सितंबर 2011 को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पार्टी से निकाले जाने वाले एक टाउट को रियासती पुश्तपनाही से तहरीक इंसाफ में दाखिल करने की बेहुदा कोशिशें की जा रही हैं, और पार्टी से निकाला गया ये टाउट किसी के इशारों पर और शर और शरारत का मंसूबा आगे बढ़ाने और मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जिसमें बुरी तरह नाकाम रहेगा। तहरीक इंसाफ पार्टी से निकाले गए इस टाउट के खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाएगी, और सियासत और जमहूरियत को टाउट गर्दी की भेंट चढ़ाने के सिलसिले में राह रोकेगी। अब ये अकबर अस्त बाबर साहब की बात हो रही है। अब अकबर अस्त बाबर साहब पे पूरी इस वक्त तवज्जो दी जा रही है, लाडले भी दे रहे हैं, जो दूसरे हैं वो भी दे रहे हैं, सब के सब मिलकर अकबर अस्त बाबर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, वो बगावत कर चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सब बगावत कर चुके हैं, सरदार मेहताब सब कर चुके हैं, तो उनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा।
اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کر چکے ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا۔ اکبر ایس بابر صاحب کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور مسلسل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، الیکشن کمیشن کے باہر جب احتجاج ہو رہا تھا تو اکبر ایس بابر صاحب کو ساری کی ساری افرادی قوت ہے کارکنان کی صورت میں وہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے دی تھی، مسلم لیگ نواز کی طرف سے آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ اس لیے ہر بچہ جو ہے وہ سب چیزیں جانتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مسئلہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے عوام جو جڑ چکے ہیں وہ اس رشتے کو ختم نہیں کیا پا رہا۔ اب آتے ہیں جی ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ہوئی ہے کل اڈیالہ جیل میں، اور بہت ہی امپورٹنٹ، وہ نظروں سے اوجھل رہی اور کسی نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، اور ہو سکتا ہے منع کر دیا ہوگا کہ یہ خبر نہیں دینی۔ کل آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر صاحب نے دورہ کیا اڈیالہ جیل کا، اور یہ بہت ہی ایک تو پراسرار قسم کا وزٹ تھا، اور ایک امپورٹنٹ تھا، اور ایک غیر معمولی تھا، کیونکہ ایسے موقع پہ یہ وزٹ، اور اس کے بعد ان میں بتایا گیا کہ جی وہ 6 گھنٹے تک جیل کے مختلف حصوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ یہ الارمنگ ہے اور نارمل نہیں تھا، یہ غیر معمولی دورہ تھا، اور اس کو نارمل وزٹ کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا۔ آئی جی جیل خانہ جات 6 گھنٹے جیل میں رہے اور انہوں نے مختلف حصوں کا وزٹ کیا، فل ڈے یہ وزٹ ہے، اور جیل کی سیکورٹی، جیل کے اندر جاری ٹرائل کے حوالے سے عدالت کی سیکورٹی اور انتظامات کو چیک کیا، قیدیوں کے لیے کیے گئے فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا۔ یہ تو ہو گئے، لیکن اس کا پرپس جو تھا وہ مجھے کچھ اور لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی قیدیوں کی درخواست پر ٹیلی فون کال کی سہولت ہفتے میں 1 دفعہ سے بڑھا کر 2 دفعہ کال کی سہولت دینے کے احکامات جاری کیے، اور اس کے بعد آگے جی کے پی کے سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کی درخواست پر ٹی وی کیبل پر روزانہ 2 گھنٹے پشتو چینل آپریٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جیل کے اندر قیدیوں کی سہولت کے لیے اسمارٹ یوٹیلیٹی سٹور کھولنے کی ہدایت کی۔ اس سے آگے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ جیل میں بند، یعنی کہ آئی جی جیل خانہ جات نے میاں فاروق نذیر صاحب نے جیل میں بند سیاسی لیڈروں عمران خان، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید احمد، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے وارڈز یعنی کہ سیلز کا دورہ کیا اور معائنہ کیا اور ملاقات کی، اور فراہم کی گئی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمران خان اور دیگر سیاسی لیڈروں نے جیل میں قانون کے مطابق فراہم کردہ سہولیات اور جیل افسران اور ملازمین کے رویے پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ آئی جی جیل خانہ جات کے دورے کے دوران کسی سیاسی لیڈر نے جیل کے افسران اور ملازمین کے تعاون، طبی سہولیات کی فراہمی اور رویے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ آئی جی جیل خانہ جات میاں نذیر فاروق صاحب کے دورے کے موقع پر یہ ساری باتیں آئیں، اور میاں فاروق نذیر صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا۔ اب یہ اس کے بارے میں جو کچھ تفصیلات ہیں، اور وہ تو آئیں گی جب ہمیں اس طرف سے خبریں ہم تک پہنچیں گی۔ فی الوقت تو یہ خبریں ہیں، سرکاری پریس ریلیز میں بھی بہت زیادہ خبریں ہیں، اور آئی جی جیل خانہ جات کا لاہور سے آنا، 6 گھنٹے جیل میں گزارنا، عمران خان صاحب، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے خیریت دریافت کرنا، مشکلات کا پتہ کرنا، اور ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا، یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور ان کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔